नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है। और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं बदनाम अस्पताल किडनी चोरों का मकड़ जाल। तो आज हम बात कर रहे हैं बदनाम अस्पताल किडनी चोरों का मकड़ जाल। सोचिए, अगर आप पथरी का इलाज कराने अस्पताल जाएं और लौटें तो पता चले कि आपकी एक किडनी गायब हो गई है, आपकी एक किडनी गायब हो चुकी है, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर का। एक ऐसा ही मामला सामने आया है, ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने लोगों का भरोसा न सिर्फ अस्पतालों पर बल्कि इंसानियत से भी उठा दिया है। आरोप है कि अस्पताल के संचालकों ने बिना सर्जन के रातों रात एक मरीज का ऑपरेशन किया और उसकी एक किडनी निकाल ली। कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के कोटवा बाजार स्थित न्यू लाइफ केयर अस्पताल पर एक व्यक्ति ने किडनी चोरी करने का गंभीर आरोप लगाया है, जो अब क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। तस्वीरों में ये जो अस्पताल हम आपको दिखा रहे हैं, जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बाहर से तो एक साधारण सा प्राइवेट अस्पताल दिख रहा है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है जब आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहां इलाज के नाम पर जो हुआ, उसने पूरे इलाके, पूरे क्षेत्र को और पूरे जनपद को हैरान कर दिया। आरोप लगाने वाले 35 वर्षीय अलाउद्दीन, जो पेशे से एक किसान है, कोटवा के नजदीक के रामपुर खुर्द गांव के उपाध्याय टोला के निवासी हैं। अलाउद्दीन ने जानकारी दी है कि कुछ माह पूर्व उनके पेट में दर्द हुआ और जब जांच करवाई तो पथरी की शिकायत निकली, जिसके बाद 14 अप्रैल 2025 को वह लाइफ केयर अस्पताल में पहुंचे और अस्पताल के संचालक इमामुद्दीन और तार मोहम्मद को इसके बारे में जानकारी दी। दिक्कत सुनने के बाद अस्पताल संचालक ने, डॉक्टर ने कहा कि आंत में पथरी है। ये वही लोग हैं जो अस्पताल का संचालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आंत में पथरी है और तुरंत ऑपरेशन करना जरूरी है। और फिर तुरंत रातों रात बिना किसी सर्जन के खुद ही अस्पताल संचालकों ने ऑपरेशन कर डाला। अलाउद्दीन को लगा कि सिर्फ पथरी का ऑपरेशन हुआ है, अब पेट दर्द की समस्या दूर होगी। लेकिन ऑपरेशन के बाद में अलाउद्दीन की हालत खराब होने लगी, तो उसने फिर अस्पताल से संपर्क किया। अस्पताल वालों ने दूसरे अस्पताल में इलाज करवाना शुरू कर दिया, लेकिन दिक्कत खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। अलाउद्दीन ने सोचा दूसरी जगह दिखाते हैं। जब दूसरे अस्पताल के अल्ट्रासाउंड में सच सामने आया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि लेफ्ट किडनी नहीं है। फिलहाल मामला सामने आने के बाद एसपी के निर्देशन पर अस्पताल संचालक इमामुद्दीन और तार मोहम्मद के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस जांच कर रही है। लेकिन इस घटना के आने के बाद न सिर्फ स्वास्थ्य महकमे में चर्चाओं का बाजार गर्म है, आसपास के क्षेत्र के जो लोग हैं वो सकते में हैं कि आखिर ऐसे अस्पतालों पर कैसे भरोसा किया जाए। इस दौरान पीड़ित की जुबानी हम आपको सुनाते हैं, उसके बाद इस विषय पर चर्चा करेंगे। प्रॉब्लम हमारा था, पथरी था। हम ऑपरेशन कराने आए थे, तो ये हम जा रहे थे ऑपरेशन कराने। बोले कि यहाँ सर्जन आते हैं डॉक्टर, यहीं पे ऑपरेशन हो जाएगा पथरी का। तो फिर किडनी कैसे निकालते हैं? तो किडनी निकाल दी गई है, किडनी में घाव बना दिया। इसमें किडनी में घाव बना दिया, वहाँ ले गया तो वो बोला कि तुम्हारा ट्रीटमेंट होगा, सही हो जाएगा। हमसे ये नहीं बोला कि तुम्हारा किडनी खराब हो गया है और किडनी निकाला जाएगा। आपको कैसे पता चला कि आपकी किडनी? मैं अल्ट्रासाउंड कराए लखनऊ से, तब पता चला कि हम तो दिक्कत वगैरह हो रही? दिक्कत हमारा सांस फूलने लग गया, तब पता चला कि हम अल्ट्रासाउंड कराए थे। अभी आपने शिकायत कहाँ की? शिकायत हम पटरौना किए हैं और थाने पे भी किए हैं। तो कार्रवाई शुरू है। कल आए थे सीओ साहब, भाग गए थे शुरू पर। अभी तक तो हमारे संज्ञान में नहीं आया है। नॉर्मली अभी हमें चार्ज लिए हुए हफ्ते 10 दिन हुए। ऐसी अगर कोई बात है तो हम उस पर जाके विजिट करके सख्त कार्रवाई करवाते हैं। डिप्टी सीएमओ साहब के संज्ञान में अगर होगा ये चीज़, उनसे हम बात कर लेते हैं क्या है क्या नहीं। पैनल रहता है, जिले से टीम आती है, पुलिस से टीम आती है, फिर हमारे सीएससी से टीम जाती है डॉक्टर की। मौके पे देखते हुए, वीडियो बनाते हुए उस चीज़ पे कार्रवाई करेंगे।
तो ये मामला सामने आने के बाद जहां लोग सख्ते में हैं, लोग ऐसे अस्पतालों पर, जिस तरीके से घटना घटी, ऐसे अस्पतालों पर कैसे भरोसा करें, इसको लेकर चर्चाएं हैं। दूसरी तरफ अस्पतालों पर भरोसा, डॉक्टरी पेशे पर भरोसा और कुल मिलाकर इंसानियत पर भरोसा उठता नजर आ रहा है। एक सामान्य व्यक्ति, एक सामान्य किसान, जो एक सामान्य जो पथरी का ऑपरेशन कराने गया, उसको लगा कि पथरी का ऑपरेशन हो गया और अब उसको दर्द से मुक्ति मिल जाएगी, उसको समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन इन अस्पताल के आड़ में बैठे ये किडनी चोरों का जो मकड़ जाल है, इन लोगों ने किडनी ही गायब कर दी। अब आप सोचिए कितनी गंभीर बात है कि एक व्यक्ति की किडनी गायब हो जाती है, वो सामान्य ऑपरेशन कराने जाता है और उसकी किडनी ही गायब कर दी जाती है। ना किसी का डर है इन माफियाओं में, ना किसी की जवाबदेही का उनको डर है। ऐसे ना जाने कितने केस सामने आते हैं, लेकिन ठोस कार्रवाई ना होने की वजह से ऐसी घटनाएं लगातार सामने आती हैं। फिलहाल हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता भी कृष्णानंद पाठक संवाददाता कुशीनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुमताज आलम सपा नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर प्रताप सिंह जी पूर्व IMA अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पवन रावत प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ेंगे, सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल आप सभी खास मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए कृष्णानंद हमारे साथ अभी जुड़े नहीं है, जैसे ही जुड़ते हैं तो उनसे हम अपडेट लेते हैं। फिलहाल जो ये सनसनीखेज वारदात सामने आई है, निश्चित रूप से सवालिया निशान खड़े करती है। एक तरफ जो हमारे सूबे की सरकार है, वो तमाम दावे कर रही है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की, तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की, और जहां जहां खामियां हैं उन खामियों को दूर करने की लगातार झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई हो रही है, तमाम ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई हो रही है जो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। फिर भी न सिर्फ झोलाछाप डॉक्टरों की मनमानी, झोलाछाप डॉक्टरों की ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक बाढ़ आई हुई है, और झोलाछाप डॉक्टरों को छोड़ दीजिए, ऐसे अस्पताल जो लोगों की जिंदगी से किस तरीके से खिलवाड़ करना है, ये बड़े सवाल खड़े करती हैं। किनकी मिलीभगत से, किसके मिलीभगत से ये सिंडिकेट चल रहा होता है, और ये जो गिरोह चल रहा होता है, ये एक साधारण घटना नहीं है। किसी व्यक्ति की किडनी गायब कर देना ऑपरेशन के माध्यम से, वो भी बिना किसी सर्जन के, कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई गिरोह काम कर रहा है, किडनी चोर गिरोह काम कर रहा है। इस एंगल पर पुलिस फिलहाल जांच कर रही है, लेकिन इस घटना ने तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। मेडिकल नियमों के मुताबिक किसी भी तरह की सर्जरी बिना योग्य सर्जन के नहीं की जा सकती है। किडनी निकालना अंग प्रत्यार्पण अधिनियम के तहत गंभीर अपराध माना जाता है। तो ऐसे में इन आरोपियों के खिलाफ मामला तो दर्ज हो गया है, और ऐसे तमाम जब जो मामले सामने आते हैं, उन आरोपियों या ऐसे संगीन अपराध करने वालों पर किस तरीके से कार्रवाई होती है कि ऐसे लोगों के हौसले लगातार बुलंद नजर आते हैं, कार्रवाई का कोई डर नहीं नजर आता है। ये तमाम सवाल हैं, और इन्हीं सवालों का जवाब हम तलाशने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर प्रताप सिंह जी पूर्व IMA अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रताप सिंह जी, अब फिलहाल प्रताप सिंह जी हमारे साथ नहीं है, मुमताज आलम जी आपका रुख कर रहे हैं। मुमताज आलम जी, जो एक कुशीनगर से घटना सामने आई है, निश्चित रूप से चौंकाने वाली घटना सामने आई। एक सामान्य व्यक्ति अलाउद्दीन नाम का एक साधारण किसान, जो उसको पेट में दर्द की शिकायत हुई, जांच की तो पता चला पथरी है। जब वो एक प्राइवेट अस्पताल में जाता है, जो वहाँ का जाना पहचाना बताया जाता है कि वहाँ ठीक ठाक अस्पताल वो बताया जा रहा था, लेकिन उस अस्पताल के अंदर क्या हो रहा था, ये जब सामने आया तो सबके होश उड़ गए। एक व्यक्ति पथरी का इलाज कराने जाता है, तो बिना विशेषज्ञ के, बिना सर्जन के, रातों रात अस्पताल संचालक जो हैं, उन्होंने ऑपरेशन भी कर दिया और व्यक्ति की पथरी निकालने के बजाय किडनी निकाल दी। ये घटना एक सामान्य घटना नहीं है। स्वास्थ्य जो व्यवस्था है हमारी, उस पर तमाम सवाल खड़े करते हैं कि ऐसे धड़ल्ले से अस्पताल, ऐसे तमाम जो मानक विहीन अस्पताल चल रहे हैं, वो लोगों की जिंदगी से किस तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं। मुमताज जी, ये घटना जो कुशीनगर की है, बहुत ही अचंभित करने वाली और बहुत ही व्याकुल करने वाली घटना है जी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इसमें सरकार का भी फेलियर है, और सरकार के जो सरकारी अस्पताल और बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, और जो वहाँ CMO है, वहाँ की चिकित्सा व्यवस्था है, उसका भी फेलियर है। किस वजह से लाइफ लाइन जैसे हॉस्पिटल वहां चल रहा था,
इसका मतलब है ये उनका धंधा होगा जी और ये पता जाने पता नहीं कब से चल रहा होगा। जी और ऐसे अस्पताल प्रदेश में एक नहीं होंगे, न जाने कुशीनगर में कितने होंगे, मेरठ में कितने होंगे, गाजियाबाद में कितने होंगे और तमाम जिलों में और तमाम देश में इस तरीके के अस्पताल होंगे जी। तो मैं कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में अगर किसी विभाग में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार और सबसे ज्यादा अनियमितताएं हैं तो वो स्वास्थ्य विभाग है। चाहे वहां दवाई हो, गोलियां हो, आपके ऑपरेशन हो, कमरे के चार्ज हो, डॉक्टरों के चार्ज हो, तमाम तरीके की ये बहुत सारे जो वहां पर अनियमितताएं हैं स्वास्थ्य विभाग में ज्यादा है और खास करके प्राइवेट अस्पतालों में। हालत तो ये है कि प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टर आता है, डॉक्टर के नाम पे फर्जी लोग आते हैं, वो चेकअप करके जाते हैं और फीस गरीब लोगों से डॉक्टर की फीस ली जाती है। ये जो घटना हुई है कुशीनगर में बहुत ही दिल दुखाने वाली घटना है और इस प्रकार की घटना करने वाले लोगों को सरकार सख्त से सख्त सजा दे। और सरकार के साथ साथ ऐसा नहीं है कि वो दो लोग ही मुलव्विस होंगे इसमें बहुत निकलेगी, इसमें ऊपर तक लोग जाएंगे और ऊपर तक लोग जाने के बाद में उनकी भी जांच होनी चाहिए कि सरकार में संरक्षण में बैठे हुए कौन कौन लोग हैं जो इन्हें संरक्षण दे रहे थे, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है मुमताज आलम जी, आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ डॉक्टर प्रताप सिंह जी पूर्व IAM अध्यक्ष जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रताप सिंह जी, चर्चा में बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर प्रताप सिंह जी, कुशीनगर से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। एक सामान्य किसान, एक सामान्य व्यक्ति एक लाइफ केयर हॉस्पिटल है जहां पर वो इलाज कराने जाता है। उससे पहले उसके पेट में दर्द महसूस होता है, जांच में पता चलता है कि उसको जो है पथरी की शिकायत है। वो पथरी का इलाज कराने लाइफ केयर अस्पताल पहुंचता है तो अस्पताल संचालकों के द्वारा बताया जाता है कि उसको तुरंत ऑपरेशन की जरूरत है। रातों रात बिना सर्जन के, बिना किसी विशेषज्ञ के इस अस्पताल के द्वारा उस किसान का ऑपरेशन कर दिया जाता है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और आप चूंकि डॉक्टर हैं, आप जानते होंगे कि पथरी का जब ऑपरेशन होता है कि कितने हिस्से में चीरा लगता है। और ये जो तस्वीरें गवाही दे रही हैं वो साफ तौर पर लापरवाही कह लीजिए या साजिश कह लीजिए या इसके पीछे एक सिंडिकेट है, एक गिरोह है, वो किस तरीके से काम कर रहा है। व्यक्ति पथरी का ऑपरेशन कराने गया, उसको लगा कि पथरी का ऑपरेशन हो गया, अब उसको पीड़ा से, दर्द से राहत मिल जाएगी, लेकिन पता चला कि उसकी किडनी ही गायब हो गई। उसको जब आगे समस्या हुई तो अस्पताल दोबारा गया तो उसको दूसरे अस्पताल भेजा गया। दूसरे अस्पताल के अल्ट्रासाउंड में जब जांच हुई तो पता चला कि उसकी किडनी ही नहीं है, एक किडनी गायब हो गई। सर, ये कैसे संभव है? अब संभव तो वैसे लग रहा है, यदि पहले अल्ट्रासाउंड हुआ है, ऑपरेशन के पहले भी हुआ है जी, यदि ऑपरेशन के बाद भी हुआ है, कितना एथिकल है। वैसे ये किडनी का जो निकालना है ये कहाँ संभव है? उस हॉस्पिटल में संभव हो सकता है, वो भी बहुत ही कम 1% के आसपास, जहाँ किडनी ट्रांसप्लांटेशन काफी होते हैं। नंबर 1, क्योंकि जब किडनी ट्रांसप्लांट एक मरीज माने एक पर्सन से दूसरे मरीज में करते हैं तो कम से कम किडनी माने 15-20 मतलब मैक्सिमम आधा घंटे के अंदर ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए, नहीं तो उस किडनी बेकार हो जाएगी। और इसके पहले भी HLA टाइपिंग होती है, हिस्टो कंपैटिबिलिटी होती है। जैसे हमारे यहाँ ब्लड ग्रुप होता है कि इस ब्लड ग्रुप का ब्लड इस पेशेंट को चढ़ना है, जैसे A ग्रुप है, O ग्रुप है, A वाला A को देंगे। इसी प्रकार टिश्यू की भी हिस्टो कंपैटिबिलिटी टाइपिंग होती है जिसको कहते हैं HLA टाइपिंग। जैसे ब्लड ग्रुप होते हैं इसी प्रकार HLA टाइपिंग भी होती है। तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि ये किडनी जिसको देना है और जो डोनर है उसकी किडनियों और उसका HLA टाइपिंग करते हैं कि ये कंपैटिबल होगी कि नहीं तो हो सकता रिजेक्ट हो जाए। तो यदि दूसरे की किडनी ट्रांसप्लांट भी कर दी जाए और पहले से HLA टाइपिंग नहीं की जाए तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो ऐसे हमको नहीं लगता है कि ऐसा संभव होगा, क्योंकि बड़े यदि हॉस्पिटल में है कि पेशेंट भी बगल में लेटा है और डोनर भी बगल में लेटा है और इधर किडनी निकाला और उधर किडनी माने पेशेंट तैयार है माने इसके लिए रिसिपिएंट एज ए रेसिपिएंट टाइप का, तभी संभव है। जैसे नहीं है कि 15-20 मिनट में उसको रख लिया, किसी बर्तन में रख लिया, किसी लिक्विड में रख लिया, तो ऐसा नहीं है, वो किडनी बेकार है।
माने ये संभव नहीं लग रहा हमको। और यदि कहीं भी यदि हो जाए दैट इज मेडिकल अनएथिकल है और इलीगल तो है ही लॉ के हिसाब से, लेकिन हमें संभावना नहीं लग रही है। फिर भी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट ये जांच का विषय है। लेकिन डॉक्टर प्रताप सिंह जी, जैसा कि आपने कहा डॉक्टर प्रताप सिंह जी, आपने जैसा कि कहा कि अगर किसी व्यक्ति को किडनी देना है तो वो दोनों व्यक्ति जो डोनर है या किसी व्यक्ति की अगर प्रत्यार्पण की जा रही है तो वो भी व्यक्ति होना चाहिए वो, और कुछ ही मिनट या कुछ समय पीरियड के बीच में उसको लगाना होता है। लेकिन क्या एक लापरवाहीवश अगर ये स्थिति नहीं भी है तो क्या अगर कोई विशेषज्ञ व्यक्ति नहीं है तो लापरवाहीवश नहीं भी देना है किसी को किडनी, ऑपरेशन किसी और चीज का होना है जबकि किडनी निकाल दी गई, तो ये भी लापरवाही हो सकती है क्या? ये भी संभव है क्या? देखो नहीं, ये तो है डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यदि कंसेंट लेना बहुत जरूरी रहता है जी कि इतना बड़ा स्टोन है कैसे निकालेंगे, इतना बड़ा माने ऑपरेशन के बाद क्या पॉसिबिलिटी है, माने मेन तो वो आ रही है आपकी पूरी लीगली माने इसकी जांच होना चाहिए विस्तृत, ताकि इसकी रिपोर्ट पूरी क्लियर हो सके। और बकाया तो हमने आपको बता दिया कि ट्रांसप्लांटेशन संभव नहीं है जब तक कि HLA टाइपिंग नहीं होती है। जैसे ब्लड ग्रुप होता है उसी प्रकार का, और तुरंत उसको ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, नहीं तो किडनी बेकार जाती है, उसका कोई रोल नहीं। ठीक है डॉक्टर प्रताप सिंह जी, एक और अहम सवाल, जिस तरीके से पीड़ित के द्वारा सारे पेपर सारी जांच जो है वो उपलब्ध कराएगी, जो जांच में साफ तौर पर ये लिखा है कि उसकी एक साइड की किडनी नहीं है, क्या जांच में कोई दिक्कत हो सकती है? या पहले जो जब उसको पथरी थी, पथरी के इलाज के लिए वो गया, उस दौरान जो जांचें हुई, उसके बाद की जो जांचें हैं, और ये जो चीरा आप देख सकते हैं तस्वीरों में, इतने बड़े हिस्से में जो ये ऑपरेशन किया गया, क्या पथरी का जो ऑपरेशन होता है इतने बड़े एरिया में चीरे के माध्यम से ऑपरेशन होता है? हाँ, कुछ चीरा आपके माने लग तो रहा है कुछ बड़ा है, लेकिन यदि ऑपरेशन में जैसे कोई स्टोन होता है छोटा है, उस हिसाब से थोड़ा चीरा लगा है, देखा वो स्टोन नहीं निकल रहा है, और जो PCN जो भी सर्जन को लगता है तो इंसिजन थोड़ा बढ़ा भी सकता है यदि बड़ा स्टोन है। ये डिपेंड करता है कितने साइज का स्टोन है उसमें। तो ये सब अल्ट्रासाउंड जांच का विषय हमने पहले बताया कि जांच का विषय है, कोई रिकॉर्ड देखा जाएगा, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखी जाएगी किस साइज का स्टोन था। माने कुछ होता है स्टैग हॉर्न टाइप ऑफ द स्टोन होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, पूरे जो किडनी के अंदर कैलिक्स वगैरह होते हैं, जो पेल्विस भी होता है उसमें पूरे में रहते हैं, माने बहुत बड़ा स्टोन होता है, उसको माने जो हमने अभी नाम लिया आपको स्टोन है जी। तो ये समस्या है, सब जांच के ही बाद पता चल सकता है। लेकिन सर अभी के जो जांचें सामने आ रही है उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है, साफ तौर पर लिख रहा है वो जांचें भी हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर चला रहे हैं, जिससे साफ तौर पर लिखा है कि एक व्यक्ति की जो लेफ्ट जो है किडनी वो है ही नहीं। वो नई जो जांचें सामने आई हैं उससे पहले वो व्यक्ति साफ तौर पर वो आरोप लगा रहा है। एक बार हम फिर से हम बाइट सुनवाएंगे, आप उसको उस पीड़ित व्यक्ति की बात सुनवाते हैं जो किस तरीके से कह रहा है जी। तो ऑपरेशन के पहले का उसके पास अल्ट्रासाउंड है क्या लेफ्ट साइड में स्टोन हो, नंबर 1, नंबर 2 ऑपरेशन के बाद वो किडनी नहीं है, माने दोनों अल्ट्रासाउंड है, ऑपरेशन के पहले का और ऑपरेशन के बाद का। हाँ, ये जो हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे चला रहे हैं, ये वो अल्ट्रासाउंड की जांच है जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है, उससे पहले की जो जांचें हैं वो भी है, और ये जो हम चला रहे हैं ये, और साफ तौर पर ये व्यक्ति कह भी रहा है। एक बार हम उस पीड़ित व्यक्ति की हम बात सुनवाते हैं, एक बार फिर से आप। पथरी था, हम ऑपरेशन कराने आए थे, ऑपरेशन कराने बोले कि यहाँ सर्जन आते हैं डॉक्टर, यहीं पे ऑपरेशन हो जाएगा पथरी का। फिर किडनी कैसे निकालते हैं? तो किडनी निकाल दी गई है, किडनी में घाव बना दिया, इसमें किडनी में घाव बना दिया, वहाँ ले गया तो वो बोला कि तुम्हारा ट्रीटमेंट होगा, सही हो जाएगा। हमसे ये नहीं बोला कि तुम्हारा किडनी खराब हो गया है, अब किडनी निकाला जाएगा। आपको कैसे पता चला कि आपकी किडनी? मैं अल्ट्रासाउंड कराए लखनऊ से, तब पता चला कि हम तो दिक्कत वगैरह हो रही? दिक्कत हमारा सांस फूलने लग गया, तब पता चला कि हम अल्ट्रासाउंड कराए। अभी आपने शिकायत कहाँ की? शिकायत हम पटरौना किए हैं और थाने पे भी किए हैं। तो कार्रवाई शुरू है, कल आए थे सीओ साहब,
बहुत एटीट्यूड है। अभी तक तो हमारे संज्ञान में नहीं आया है। नॉर्मली अभी हमें चार्ज लिए हुए हफ्ते 10 दिन हुए। ऐसी अगर कोई बात है तो हम उस पर जाके विजिट करके सख्त कार्रवाई करवाते हैं। डिप्टी सीएमओ साहब के संज्ञान में अगर होगा ये चीज़, उनसे हम बात कर लेते हैं क्या है क्या नहीं। पैनल रहता है, जिले से टीम आती है, पुलिस से टीम आती है, फिर हमारे सीएससी से टीम जाती है डॉक्टर की। मौके पे देखते हुए, वीडियो बनाते हुए उस चीज़ पे कार्रवाई करेंगे। ठीक है प्रताप सिंह जी, जो पीड़ित के द्वारा जो बात कही गई, पीड़ित कह रहा है कि उसको दर्द हुआ और जब उसने जाके अस्पताल में दिखाया तो उसको बताया गया कि उसको स्टोन है और स्टोन का ऑपरेशन उसको कराना पड़ेगा। और हालांकि पहले के पेपर उपलब्ध नहीं है, लेकिन बाद के जो पेपर हैं उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि उसकी एक साइड की किडनी नहीं है। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है, वो ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं किडनी चोरों का मकड़ जाल, बदनाम अस्पताल। और सीधे चर्चा का रुख करते हैं। डॉक्टर प्रताप सिंह जी आईएमए के पूर्व अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रताप सिंह जी, एक सवाल आपसे और करेंगे, उसके बाद हमारे अन्य मेहमान जुड़े हैं उनका रुख करेंगे। डॉक्टर प्रताप सिंह जी, अभी पीड़ित ने जैसे कि कहा कि उसको स्टोन का दर्द हुआ, वो अस्पताल गया और अस्पताल के जो संचालक के द्वारा उसको बताया गया कि आपको तत्काल ऑपरेशन की जरूरत है। ऑपरेशन रातों रात ऑपरेशन किया गया, बताया गया कि वहां सर्जन उपलब्ध नहीं थे, व्यक्ति का ऑपरेशन हुआ। अगर लोग डॉक्टर प्रशिक्षित नहीं थे तो जो ऑपरेशन हुआ है कहीं ना कहीं वो व्यक्ति स्वस्थ भी है, लेकिन आगे उसको जो तमाम दिक्कतें अब शुरू हुई हैं और दिक्कतों के बाद जब आगे अन्य अस्पताल में जब जांच कराया गया तो उसको देखा गया कि उसमें उसका एक किडनी उसकी नहीं है। ये किस तरीके का जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उन आरोपों, चूंकि आप विशेषज्ञ हैं इसलिए आपसे सवाल जरूरी है और समझना जरूरी है कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं तो अस्पताल के द्वारा बिना सर्जन के ऑपरेशन किया गया, व्यक्ति हालांकि स्वस्थ है लेकिन लगातार उसको तमाम दिक्कतें हो रही हैं। उसके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि किडनी उसकी निकाल ली गई, जांच कराया तो ये सत्यता भी जांच में निकल कर भी सामने आया। अब मामला दर्ज हो गया है, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया है। तो ये कुल मिलाकर ये कहीं ना कहीं लापरवाही इसको कहेंगे या इसमें कहीं ना कहीं जो जिन आरोप जो लगाए जा रहे हैं इन आरोपों में कहीं ना कहीं झोल है, जांच होने के बाद ही स्पष्ट होगा। मनोज ये जानना चाहते, पुनः कह रहे हैं कि इन्होंने जैसे डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बताया कि स्टोन है, किस आधार पर बताया? अल्ट्रासाउंड हुआ था कि नहीं हुआ था? इसका अभी जिक्र आपने नहीं किया। ऑपरेशन के बाद जरूर कहा गया अल्ट्रासाउंड में किडनी नहीं थी। सर हालांकि मेरे पास वो पेपर उपलब्ध नहीं है, लेकिन चूंकि जो पीड़ित है उसके द्वारा कहा जा रहा है कि उसको स्टोन की समस्या थी, डॉक्टर ने बताया और ऑपरेशन किया गया। अल्ट्रासाउंड तो दुनिया कराता है ना, यदि स्टोन है तो अल्ट्रासाउंड की द्वारा तो पता चलता है, या और कोई जांच होती है तब पता चलता है, या सीटी स्कैन होती है तो आपको कहेंगे कि स्टोन है। ऐसे कैसे कह देंगे स्टोन है? क्या हाथ से देखने के बाद कह दिया स्टोन है क्या? नहीं सर, सवाल यही है कि अगर ठीक है जांच हुई होगी, अगर जांच हुई थी तो भी अगर इस तरीके का ऑपरेशन हुआ है और किडनी गायब है तो भी सवाल खड़े होते हैं। जांच अगर होने के बावजूद भी, अगर जांच हुई थी कि नहीं स्टोन है, उसके बावजूद भी इस तरीके का ऑपरेशन हुआ तो भी सवाल खड़े होते हैं कि ऑपरेशन गलत कैसे हो गया। आपका कहना ये बिल्कुल सही है कि जांच का विषय है, मेन है जांच का विषय, ठीक है कि इतना बड़ा इंसिजन लगा है, चीरा लगा है, पूरा पेट का इंसिजन दिख रहा है, तो क्या चीज ऐसी हो गई है कि स्टोन में? इसमें डॉक्टर का भी बयान जरूरी है, जिस जहां ऑपरेशन कराया वो क्या कह रहे हैं, तब कहीं जाके उसमें थोड़ा डिस्कशन होता है। जांच माने मेन है जांच, आप जांच करवाने के बाद ही पूरा तय हो सकता है। ठीक है। हमारे साथ पवन रावत जी जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। पवन रावत जी, वैसे तो सरकार लगातार मुहिम चला रही है, तमाम झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ मुहिम चला रही है, तमाम ऐसे अस्पताल जो मानक विहीन चला रहे हैं, बिना किसी डिग्री के अस्पताल चल रहे हैं या बिना जो
संसाधनों के अस्पताल चल रहे हैं, तमाम ऐसे मानक विहीन जो हॉस्पिटल है उन पर कार्रवाइयां लगातार चल रही, लेकिन फिर भी तमाम ऐसी खबरें, तमाम ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो लोगों की जान के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। कुशीनगर का ये जो मामला सामने आया है, एक व्यक्ति अस्पताल में ऑपरेशन कराने गया, डॉक्टर प्रशिक्षित थे या नहीं थे, और अस्पताल संचालक ने उस पीड़ित व्यक्ति से कहा कि आपके स्टोन है और उसका ऑपरेशन कर दिया। जांच करके किया या जांच नहीं करके किया, दोनों स्थितियों में सवाल गंभीर है कि ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद उस व्यक्ति को दिक्कतें शुरू हुई, फिर अस्पताल ने हाथ खड़े कर दिए कि आप जाइए कहीं और दिखाइए। दूसरे अस्पताल में जब उसने फिर से जांच कराई, वहां डॉक्टरों ने फिर से जांच कराई तो उन्होंने देखा कि इस व्यक्ति की किडनी ही गायब है। ये घोर लापरवाही है। आखिर इस तरीके का मकड़ जाल जो चल रहा है, कहीं ना कहीं किसी की मिलीभगत से चल रहा है। स्वास्थ्य के साथ, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और जो जांच किया जाता है, सीएमओ हैं या तमाम स्वास्थ्य के अधिकारी हैं, वो कार्रवाई के नाम पर किस तरीके से कार्रवाई करते हैं, जो ऐसे अस्पताल फल फूल रहे हैं, धड़ल्ले से चल रहे हैं, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। पवन जी। नमस्कार मनोज जी, पैनल के सभी लोगों को मेरा नमस्कार। अभी मैं डॉक्टर साहब की बात सुन रहा था, वो अपने टेक्निकल बात बता रहे थे जी, लेकिन आपने जो बात कही है वो काफी हद तक सही बात है। देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि अगर मानिए वो व्यक्ति वहां पर गया था हॉस्पिटल में, तो बिना किसी एक्सपर्ट सर्जन के उसका ऑपरेशन नहीं किया जा सकता था। बिल्कुल। किस सर्जन ने उसका ऑपरेशन किया, पहले तो ये बात होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि इस प्रकार का जो अस्पताल चल रहे हैं या जिले में जितने भी इस प्रकार के अस्पताल संचालित हैं, उनको लेकर के सीएमओ साहब और जो वहाँ के एसीएमओ हैं, उसके साथ जो एसडीएम है, उनकी पूरी जवाबदेही बनती है कि इस प्रकार के कोई भी फर्जी अस्पताल या जो गलत घटनाएं हो रही हैं, उसको उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो किडनी चोरी का बात है, डॉक्टर साहब ने अपनी बात अपनी जगह ठीक कही है, उनका टेक्निकल टर्म है, लेकिन किडनी चोरी के अलावा बहुत प्रकार के जो अवैध कार्रवाइयां हैं वो अस्पतालों में चलती हैं। जैसे हमने देखा है कि प्रसूताओं का जो है, गर्भवती महिलाओं का वो किया जाता है, प्रसूताओं का, और उनके पास में आवश्यक स्टाफ नहीं होता है। तो ये सब जो चीजें हैं, इनको लेकर के सरकार बहुत सजग है, और कई जगहों पे छापेमारी भी करती है, और सरकार ने काफी कड़े कानून भी बना रखे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सरकारी मशीनरी है, उसमें जो भ्रष्टाचार है, उस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ठीक है, ठीक है। सुनील त्रिपाठी जी, आपका रुख करें। सुनील त्रिपाठी जी, तमाम ऐसे अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में भी देखने को मिलता है, अब हालांकि वो तस्वीरें कम ही देखने को मिलती है कि सफाई कर्मी इंजेक्शन लगा रहा है, कहीं डॉक्टरों की कमी है, कहीं स्टाफ की कमी है, वो अलग विषय हो गया, वो तो ठीक है, और वहाँ भी हालांकि तमाम सवाल खड़े होते हैं। लेकिन प्राइवेट अस्पतालों की अगर हम बात करें तो प्राइवेट अस्पतालों का ऐसा मकड़ जाल फैला हुआ है। 2 कमरे में, 1 कमरे में बड़ा सा बोर्ड लगाया, अंदर क्या है ये कोई देखने वाला नहीं है। किस तरीके से जांच होती है, स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी कैसे जांच करते हैं, कैसे इन अस्पतालों को लाइसेंस मिल जाता है, कैसे यहाँ अप्रशिक्षित जो डॉक्टर हैं वो बड़े बड़े बैनर पोस्टर अपने लगा के वो इलाज करने बैठ जाते हैं, और नतीजा क्या आता है, ऐसे नतीजे सामने आते हैं जो कुशीनगर में त्रिपाठी जी देखने को मिला है। एक व्यक्ति स्टोन का ऑपरेशन कराने गया, उसकी किडनी निकाल ली गई। ये गंभीर समस्या है, और लगातार ये तमाम आप जानते हैं, तमाम ऐसी घटनाएं सर सामने आती हैं, और इन पर अंकुश भी नहीं लग रहा है। कार्रवाई कब होती है, किस स्तर की होती है, ये भी पता नहीं चलता है। सर हेलो जी, माना जी, इनकी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल सर। हेलो सर, आपकी आवाज मिल पा रही है, आप अपनी बात रखें। माना जी, आवाज आ रही है मेरी क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी आवाज मिल पा रही। देखिए माना जी, आपको और आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि आप उनकी आवाज उठाते हैं जी, जिनकी आवाज कोई उठाने वाला चैनल मुझे। शुक्रिया शुक्रिया सर। मुद्दे एक नहीं, अगर जांच हो तो बहुत मुद्दे निकलेंगे। आपको याद होगा कोरोना काल में भी इस तरह चर्चाएं हुई जी, कि पेशेंट के जो खत्म हुए उनकी किडनी निकाली गई नहीं निकाली गई, चर्चा का विषय बना रहा। नठारी कांड भी हुआ उत्तर प्रदेश में, उसमें भी बच्चों की किडनियों पर चर्चा होती है, किडनी गायब हुई, बच्चे मारे गए। और जिस तरह से आप दिखा रहे हैं जी, मैंने भी 25 साल मेडिकल देखा है, और ये छोटा मोटा घाव स्टोन का नहीं माना जी। मैं बताना चाह रहा हूं कि हमने अपना अल्ट्रासाउंड कराया आज 10 साल पहले, एक अच्छे
पैथोलॉजी में डॉक्टर ने त्रिपाठी जी, आपका नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से नहीं मिल पा रही है, बीच बीच में कट कट के आपकी आवाज मिल पा रही है। तो जो रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, ऐसी रिपोर्ट फर्जी भी हो रही है, जी। क्योंकि जिस तरह से फर्जी डॉक्टरों का मकरजाल पूरे प्रदेश में फैला है। मैं राजधानी में रहता हूँ, यहाँ भी एक डॉक्टर, एक विनोद हॉस्पिटल था, 3 बार स्टेमोलाइजेशन से डाला है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य उत्तर प्रदेश का कि मकरजाल इतना ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल फैलता चला जा रहा, कोई पूछने वाला नहीं है। सीएमओ सब पैसा लेते हैं और फर्जी हॉस्पिटल जब पकड़ में आते हैं तो कार्रवाई होती है, रातों रात खुल भी जाते हैं। मैंने लखनऊ में देखा है, इस शिकायत बाद रात में हॉस्पिटल बंद होता है और सुबह फिर खुल रहा। दुर्भाग्य इस प्रदेश का। माना जी, बताना चाहूंगा आपको कि वो प्रदेश है उत्तर प्रदेश जिसके 2 महानिदेशक जेल गए थे भ्रष्टाचार के आरोप। ठीक है त्रिपाठी जी, आपकी आवाज कुछ दिक्कत कर रही है, इंटरनेट की समस्या शायद हो सकती है। मैं बैठा हूँ जिन खबरों के लिए, और आज वो आज भी वहां मौजूद हैं जी। माना जी, इसमें मैं मानता हूं जो मुझे जानकारी उपलब्ध हो रही है, प्राइवेट। ठीक है, मुमताज आलम जी आपका रुक करें। मुमताज आलम जी, जैसा कि त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि 2 महानिदेशकों को छोटा डॉक्टर नहीं किया जी। त्रिपाठी जी, आपकी आवाज कुछ दिक्कत कर रही है, नेटवर्क की समस्या की वजह से आज आपकी आवाज स्पष्ट रूप से नहीं मिल पा रही है। त्रिपाठी जी दोबारा आपका रुख करेंगे। मुमताज आलम जी आपका रुख कर रहे हैं। मुमताज आलम जी, जैसा कि त्रिपाठी जी ने कहा कि 2 महानिदेशकों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें, स्वास्थ्य विभाग पर तमाम सवालिया निशान खड़े होते रहे। ऐसा नहीं है कि हमेशा सवालिया निशान ही खड़े होते रहे हैं। तमाम बार जो है स्वास्थ्य विभाग ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं। जब भी मौका आया है तो परीक्षा की घड़ी जब भी आई, कोरोना काल की अगर बात ले लें या उसके बाद भी, बड़ी आबादी है प्रदेश की, उसको संभालना, स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराना, तो कहीं ना कहीं काम तो हुआ है। लेकिन बहुत सारे सवाल तमाम जनपदों से ऐसे सामने आते हैं जो निश्चित रूप से सवालिया निशान खड़े करते हैं। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो निश्चित रूप से ये मानवीयता की जो हद होती है वो पार कर देती हैं ऐसी घटनाएं, कि किस तरीके से लोग पैसे के लालच में, निजी स्वार्थ के लालच में इतना गिर सकते हैं। डॉक्टरी के पैसे से भरोसा उठेगा ऐसी घटनाओं से, इंसानियत से भरोसा उठेगा ऐसी घटनाओं से। लेकिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं और स्वास्थ्य महकमे के जो उच्च अधिकारी हैं वो ऐसे अस्पतालों पर मेहरबान बने हुए हैं, और अगर मेहरबान नहीं है तो ऐसे अस्पताल कैसे चल रहे हैं? मनोज जी, मैं कहना चाहूंगा कि अगर किसी विभाग में सबसे ज्यादा बेईमानी है जी, अनियमितताएं हैं, भ्रष्टाचार है जी, तो वो स्वास्थ्य विभाग है। और ये बड़े दुख का विषय है कि स्वास्थ्य विभाग इंसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ विभाग है। विभाग तो और भी बड़े अहम है, लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग है वो हमारी मौत और जिंदगी से जुड़ा हुआ विभाग है जी। और डॉक्टर को भगवान की संज्ञा दी गई थी। पहले डॉक्टर को भगवान कहते थे लोग, बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से इस क्षेत्र में परिवर्तन आया है, इस क्षेत्र को प्रोफेशनल कर दिया गया है, तो आज मैं यहाँ डॉक्टर भी बैठे हैं, उन्हें शायद मेरी बात बुरी लगे, डॉक्टर प्रताप सिंह बैठे हुए हैं। आज डॉक्टरों को और प्राइवेट अस्पतालों को लूट का अड्डा बना दिया गया है, लूट का अड्डा बना दिया गया है। हो सकता है कुछ डॉक्टर ईमानदार भी हो, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि ज्यादातर डॉक्टर लूट के अड्डे बना दिए गए हैं। कैसे भी कर अपनी जेब भरना उनका मकसद है। चाहे मेरठ हो, गाजियाबाद हो, नोएडा हो, बड़ी बड़ी इमारतें बना दी गई हैं, बड़े बड़े होटल अस्पताल। क्या ऐसा लगता है कि आप 5 स्टार होटल में बैठे हैं? जब हम 5 स्टार होटल में जाएंगे तो 5 स्टार होटल की सारी सुविधा मरीज की जेब से लेते हैं। वहां डॉक्टर 2 बार विजिट करने आ रहा दिन में। भाई डॉक्टर की फीस दिन में 1 बार होनी चाहिए। 2 बार विजिट करने आ रहा डॉक्टर 1000 रुपए लेता है 1 बार विजिट के। 2 बार की विजिट के 2000 रुपए हो गए। दवाइयां उसी स्टोर में मिलेंगी जो अस्पताल में स्टोर होगा। वहां पर जो दवाई मरीज को 10 रुपए की गोली मिल सकती है, वो अस्पताल के अंदर 50 रुपए की, 20 रुपए की, 30 रुपए की गोली। तो इनका बिल्कुल इंसानियत मर चुकी है, इंसानियत इनके अंदर से खत्म हो चुकी है। और रही सरकारी अस्पतालों की बात, आज कोई भी मेडिकल कॉलेज उठा के देख लीजिए, वहां फैकल्टी पूरी नहीं, डॉक्टर पूरे नहीं, इलाज पूरा नहीं हो पा रहा, वहां बुरा हाल है। तो आखिर जनता जाए तो कहां जाए?
जनता के सामने मुमताज आलम जी, और ऐसी मुमताज आलम जी, मुमताज आलम जी, ये उससे भी बड़ी लापरवाही है किसी सरकारी के अस्पताल में या किसी प्राइवेट अस्पताल में अव्यवस्था हो, इलाज समुचित ना हो पा रहा हो, इक्विपमेंट कम हो, फीस ज़्यादा हो, दवाई महंगी हो, उससे बड़ी ये घटना है। किस तरीके से सिंडिकेट चल रहा है, किस तरीके से लापरवाही चल रही है, ये जांच का विषय जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सिंडिकेट है, ये इसके पीछे माफिया हैं, किडनी चोर माफिया हैं या अंग प्रत्यर्पण जो के माफिया हैं, ये जांच का विषय है, क्योंकि ये लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है। दवाएं 2 रुपए 4 रुपए 100 रुपए महंगी सस्ती होंगी तो ठीक है, चला वो भी विषय है, लेकिन वो एक बार ठीक है बर्दाश्त हो सकता है, लेकिन किस तरीके से लालच में लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है, और ऐसे लोगों पर कार्रवाई अगर ना हो, ऐसे लोगों पर मेहरबानी अगर हो, और ऐसे अस्पताल अगर धड़ल्ले से संचालित हो, तो कहीं ना कहीं ये गंभीर विषय है और इस पर सोचना चाहिए। तस्करी, बच्चा चोरी तस्करी, ये भी अस्पतालों में संचालित हो रही, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और इसके पीछे कौन लोग हैं, ये किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है कि कोई छोटा मोटा गली नुक्कड़ का चोर या गली नुक्कड़ का डॉक्टर ये कर देगा। इसके पीछे बहुत बड़ा सिंडिकेट होगा, इसके पीछे बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोग भी होंगे, जिनकी पकड़ सत्ता शासन तक होगी, वो भी होंगी। कायदे में सरकार को इस पूरे प्रकरण की जांच करनी चाहिए, और जो भी दोषी हो उसे सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, और ऐसे भ्रष्टाचारियों को, अंग तस्करों को तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, प्रताप सिंह जी का रुख करते हैं, उसके बाद त्रिपाठी जी के पास एक बार फिर से जाएंगे। त्रिपाठी जी की आवाज बेहतर तरीके से नहीं मिल पा रही थी। प्रताप सर, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बहुत अच्छी आवाज आ रही है आपकी सर। आपके पास आ रहे हैं सर। हम प्रताप सिंह सर का रुख कर रहे हैं। प्रताप सिंह सर, तमाम ऐसी खबरें आप भी पढ़ते होंगे, सामने आती हैं तमाम प्राइवेट अस्पतालों से कि मुर्दे का इलाज किया जा रहा है, मुर्दे को रेफर कर दिया गया। अब इतनी संवेदनाएं मर जाती हैं, चाहे अस्पताल संचालकों की कह लीजिए या जिसको धरती का भगवान कहा जाता है, कि मुर्दे को रेफर भी कर दिया जाता है, अगले अस्पताल में जाके मुर्दे का इलाज भी कर दिया जाता है। और ये कुशीनगर की घटना कहीं ना कहीं सर, मेरा व्यक्तिगत मानना हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं लालच इसके पीछे हो सकता है, कि व्यक्ति एक साधारण इलाज के लिए अगर जाता है तो उसकी समस्या को बड़ा बनाया जाता है, गंभीर बनाया जाता है, कि आखिर वो जाएगा कहाँ, हमारे यहाँ इलाज कराएगा, और अगर इलाज कराएगा तो फिर वो मोटी रकम भी देगा। कई बार अप्रशिक्षित लोग भी इस तरीके का कारनामा करते हैं, और जब उनके हाथ से केस निकल जाता है, जब केस बिगड़ जाता है, फिर उनके हाथ पैर फूल जाते हैं, वो कहते हैं आप यहाँ से जाइए, आप दूसरे अस्पताल जाइए। ये घटना कुशीनगर की जो सामने आई है सर, लाइफ केयर अस्पताल की, विशेषज्ञ डॉक्टर यहाँ नहीं है जैसा कि बताया जाता है, लेकिन फिर भी ऑपरेशन किया गया, रिस्क लिया गया, पैसे के लालच में लिया गया, ये किन कारणों से लिया गया, ये हालांकि जांच का विषय है। उसके बाद जब केस बिगड़ गया, मरीज जब लगातार उसकी हालत बिगड़ती गई, तो कहा गया कि आप दूसरे अस्पताल जाइए। जब वहां गया, उसने जांच कराई, तो पता चला कि उसकी किडनी ही गायब है। तो ये जो लापरवाही है सर, तमाम अस्पतालों, अभी मैंने कहा कि डेड बॉडी का इलाज चलता रहा, ऐसे किसी एक अस्पताल का सर मुझे नाम नहीं मालूम है कि उसका लाइसेंस निरस्त हुआ हो, उसकी जो वो अस्पताल बंद कर दिया गया हो, ताला डाल दिया गया हो। कि इतनी बड़ी असंवेदनशीलता कैसे कर सकता है ये अस्पताल सर? हाँ मनोज, आपका काफी कहना ठीक है। हर प्रकार के इंसान हर विभाग में हैं जी, और सभी डॉक्टरों की ईमानदारी का तो हम जिम्मा नहीं ले सकते हैं, लेकिन अधिकतर सभी डॉक्टर माने काफी बिल्कुल ठीक है। अब हर प्रकार के इंसान जो आपको बताए हर विभाग में मिल जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ऐसा कहना, लेकिन ये सब जांच के विषय से पता चलेगा कि सर्जन था, कि कौन सा सर्जन था। जिस हॉस्पिटल में गए तो इनमें सर्जन का नाम पता होना चाहिए, इन्हें किस सर्जन ने किया है, उस सर्जन को कहाँ से आया, और कौन सी डिग्री थी। तो माने मेन केंद्र माने जांच पे हो गया। जांच, बिना जांच के तो आगे जांच माने हम कुछ कह नहीं सकते इसके बिना। नहीं, बिना जांच के वो ठीक बात है सर। आप विशेषज्ञ हैं तो आप जांच और जो तकनीकी विषय है उसी के आधार पर बताएंगे। लेकिन जो इस अस्पताल की अगर बात करें, जो आरोप लगाया है पीड़ित किसान ने कि संचालक इमामुद्दीन और तार मोहम्मद है, ये संचालक हैं, अस्पताल संचालक, इनके पास डिग्री है नहीं है ये इसको कोई देखने वाला नहीं है। अस्पताल चल रहा है, इनके द्वारा ऑपरेशन किया गया, सर्जन अस्पताल में कोई है नहीं,
लेकिन ये अस्पताल चल रहा है, ये डॉक्टर की डिग्री लिए हैं या ऐसे ही ऑपरेशन कर रहे हैं। विशेष जर ये है कि ये अस्पताल चल कैसे रहा था सर। अगर जांच प्रॉपर हो रही है, बिल्कुल मनोज, ये बात सही है, हो रही है। क्योंकि आजकल जो यूपी गवर्नमेंट या हर स्टेट में ऐसा है कि सीएमओ के यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, हर नर्सिंग होम का रजिस्ट्रेशन होता है जी। और उस नर्सिंग होम में कौन सा डॉक्टर है, कौन सा स्टाफ है, कौन सा माने सर्जन है या कोई न्यूरो सर्जन है, सबके नाम रहते हैं जी। तभी वहां से सीएमओ के यहाँ उसका रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये चीजें माने सब देखने की होती है कि सब रजिस्ट्रेशन उसका हॉस्पिटल का है कि नहीं है। और इसकी मेन तो जिले के सीएम होता है जो हेल्थ डिपार्टमेंट की, जो इनको भी देखना चाहिए कि कोई माने ऐसा नर्स होम तो नहीं चल रहा है जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, फिर भी करते जा रहे, ना कोई सर्जन है, ना कोई फिजिशियन है, ना कोई डॉक्टर है, और संचालन कर रहे हैं कोई पैरामेडिकल स्टाफ वाला। तो सब जांच के विषय पे यही आता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो इसी को देखना पड़ेगा। ठीक कह रहे हैं पवन रावत जी। तमाम ऐसे अस्पताल हैं जो एक लंबी फहरिस्त लगाते हैं कि फला डॉक्टर इस दिन हमारे यहाँ आते हैं, फला डॉक्टर इस दिन हमारे यहाँ आते हैं। उन डॉक्टरों की लिस्ट देखकर लोग उन अस्पतालों का रुख करते हैं, वहां आकर्षित होते हैं कि या फला डॉक्टर यहाँ बैठता है। उस अस्पताल में वो डॉक्टर नहीं है, लेकिन वो फला डॉक्टर का वो बना के किसी तरीके से बड़े बड़े इन अस्पतालों के लाइसेंस मिलते हैं और कहीं ना कहीं इसके पीछे बड़ा खेल होता है। जैसा कि प्रताप सिंह जी ने कहा कि सीएमओ को देखना चाहिए, लेकिन चूंकि कोई देखने वाला नहीं है, अपने ऑफिस में बैठकर सारी चीजें अगर हो जाएं तो ऐसी घटनाएं ही क्यों नजर आए। तो कहीं ना कहीं इस पर सोचने की जरूरत है। पवन जी। बिल्कुल मानस जी, आपकी बात एकदम ठीक है। और अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे नर्सिंग होम के विषय में, लेकिन पहले क्या होता था मानस जी कि एक डॉक्टर होता था, वो उसे नर्सिंग होम खोलने की इजाजत होती थी। लेकिन आज क्या है कि बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों ने इन नर्सिंग होमों को टेक ओवर कर लिया है। वही अब मैं देख रहा हूँ कि छोटे छोटे शहरों में भी वही चीज आ गई है। तो कुछ लोग डॉक्टरों का नाम लेकर के नर्सिंग होमों को रजिस्टर्ड करवा लेते हैं और उसमें वो डॉक्टर कभी भी नहीं आते हैं। फर्जी डिग्रियां लेकर के लोग बाग डिग्रियां किराए पर ले लेते हैं और कोई भी उसे चला रहा होता है। तो ये कहीं ना कहीं जो सरकारी मशीनरी तंत्र है और ये सारा का सारा जो खेल होता है वो सीएमओ, एसीएमओ और एमओआईसी जो होते हैं उनके पास में होता है। तो उन लोगों को प्रॉपर जांच करनी चाहिए, एसडीएम और एमओआईसी को मिलकर के इसमें कार्रवाई करनी चाहिए और ये पता करना चाहिए कि जो अस्पताल चल रहा है उसका मालिक कौन है और वहां पर जो डॉक्टर आ रहा है उस डॉक्टर की शिफ्ट कितने बजे से कितने बजे तक की है, किस रोग का विशेषज्ञ है, किस रोग का वो लोग इलाज कर रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय। उनके यहाँ पर जो जांचें हो रही हैं, क्या वो अपने यहाँ जांच करवा रहे हैं, जांच करवाने के लिए किसी और पैथोलॉजी पर भेज रहे हैं, और अगर वो किसी पैथोलॉजी पर भेज रहे हैं तो उस पैथोलॉजी का ऑथेंटिकेशन क्या है। ये सभी चीजें एक मानक के तौर पर की जानी चाहिए, क्योंकि जब से ये नर्सिंग होम और ये मेडिकल हॉस्पिटल एक कॉर्पोरेट सोसाइटी में आ गए तब से इसमें इस प्रकार की ऐसे भी सपा के मेरे सम्मानित जो हमारे प्रवक्ता हैं वो बता रहे थे और मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ये जो कॉर्पोरेट सोसाइटियां उन्हें जो अस्पतालों को टेक ओवर कर लिया है उसके लिए जरूरी है कि सरकारी तंत्र को उस पर उतना ही कड़ा और कड़े मानक बनाने पड़ेंगे, कड़े नियम बनाने पड़ेंगे और उनके अब जो सजा का प्रावधान है वो भी निश्चित तौर पर कड़ी सजा का प्रावधान करना होगा और बेल रहित सजा होनी चाहिए उसमें। जी ठीक है। सुनील त्रिपाठी जी, स्वास्थ्य सेवा में जो सेवा जो शब्द है, इस सेवा शब्द को तो मेरे ख्याल से अब हटा देना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य सेवा चाहे सरकारी विभाग की बात कर लें या प्राइवेट में तो रही नहीं गई है। सेवा शब्द तो बचा ही नहीं है। अब ये बिजनेस का एक माध्यम बन गया है। प्राइवेट, जैसा कि अभी पवन रावत जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति उस फील्ड का है ही नहीं, वो अस्पताल संचालक है, खेल संचालक वो व्यक्ति है जो उस सेक्टर का है ही नहीं। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो सोचने वाली बातें हैं कि अगर कॉरपोरेट जो घराने हैं वो अस्पताल चलाएंगे, वो अन्य संस्थान चलाएंगे, तो कहाँ न तो मानवीय संवेदना होगी, ना तमाम जिम्मेदारियां होंगी, वो तो लेन और देन पर चीजें निर्धारित होंगी। लेकिन जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं तो ठीक है, वो तमाम व्यवस्थाएं अपनी जगह, लेकिन जो जिले में अधिकारी सीएमओ बैठा है, तमाम और नीचे के अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है, अब व्यवस्थाएं अपनी जगह हैं, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी होती है कि कम से कम लोगों की जिंदगी के साथ डॉक्टरों का जो पेशा है वो लोगों की जिंदगी से जुड़ा होता है, तो किसको लाइसेंस देना है, कौन सा अस्पताल चल सकता है, कौन सा नहीं चल सकता है, कौन सा क्लिनिक खुलना चाहिए, कौन सा बंद हो जाना चाहिए, ये सब पता होता है। आप भी जानते हैं, सीएमओ को भी पता होता है, एक एक जो लिस्ट होती है उनके पास सब होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे
का जो मनी पावर होता है वो कहीं ना कहीं ऐसे अस्पतालों को संचालित करवाता है। माना जी, मैं पहले भी कह रहा था कि उत्तर प्रदेश के 2 महानिदेशक जेल गए जी भ्रष्टाचार के आरोप में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि देखिए डॉक्टर राक्षस भी है, डॉक्टर भगवान भी है। आप किस डॉक्टर से मुलाकात होती है ये आपके भाग्य है, सौभाग्य है जी। अगर राक्षस के हाथ में पड़ गए तो घर द्वार मकान सब बिक जाएगा, हो सकता है दुनिया में न रहना पड़े, वो भी हो सकता है। लेकिन अगर देवदत्त रूप में डॉक्टर पास आप पहुंच गए तो जिंदगी बच भी जाएगी। तो मैं ये नहीं कह रहा पूरा डॉक्टर महकमा बेकार है, लेकिन मैं जरूर कह रहा हूँ कि चंद लालची लोग पूरे महकमे के ऊपर सही कह रहे हैं, चंद लालची लोग जो पूरे महकमे पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। माना जी, जिस किसान के आप ऑपरेशन दिखा रहे हैं, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं 20-25 साल से मेडिकल देख रहा हूँ जी। इतना बड़ा चीरा स्टोन में कभी नहीं लग सकता जिस तरह आप दिखा रहे हैं। मैं तो चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ चैनल माध्यम से कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए जी। अगर सीबीआई जांच इसकी हो जाती है तो जो रैकेट चल रहा है किडनी चोरों का वो बड़े स्तर पे है। मुर्दों की भी किडनी निकाली जाती है, लेकिन मेरे पास साक्ष्य नहीं है। मैं मजबूर हूं, अगर मैं डॉक्टर होता शायद बता भी देता कि किडनी के कहाँ चोरी हो रही है। ये जो आप मुद्दा लेके आए हैं ये जनहित मुद्दा है, सोचने वाला मुद्दा है। सरकार को गंभीरता से इस पे लेना चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटलों को तो ये हाल माना जी, मैं क्या कहूँ, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ कि एक हॉस्पिटल पड़ता है यहाँ, मेरे ससुर एडमिट किया गया और आप समझिए कि आईसीयू में पड़े रहे, मर जाने के बावजूद भी उनसे डॉक्टर बताते हैं जीवित है। ऐसे ही ग्लोब हॉस्पिटल है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जहाँ छापा मार देख लीजिए, वहां लोग मर जाते हैं, वेंटिलेटर पड़े रहते हैं और उनका बिल बनता रहता है। ये दुर्भाग्य है राजधानी का, जहाँ डिप्टी सीएम से लेकर के सीएम बैठे हुए हैं। इन हॉस्पिटलों को जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है इनका ये हाल है। निश्चित रूप से त्रिपाठी जी के न्यूज का उद्देश्य, हमारा उद्देश्य इस चर्चा को लाने का यही था कि ऐसे एक मामले नहीं, लगातार मामले सामने आ रहे हैं, इनके तह में जाना जरूरी है, इनके तह में सर जाना जरूरी है और आखिर इसके पीछे कोई गिरोह काम कर रहा है, कोई सक्रिय गिरोह काम कर रहा है किडनी चोरी का, या तमाम ऐसे अंग प्रत्यर्पण जो गिरोह काम कर रहा है, अगर इसके पीछे तो कहीं ना कहीं जांच पड़ताल होनी चाहिए और ऐसे इसके पीछे जो लोग हैं, माफिया हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे आने वाले समय में ऐसे लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ न किया जा सके। त्रिपाठी जी, मैं बताना चाह रहा हूं, कई नर्सिंग होम ऐसे हैं जिनके अपने मेडिकल स्टोर हैं और वो दवाइयां ऑपरेशन के रूप में अंदर जाती है, फिर उन्हें मेडिकल स्टोर उपलब्ध किया जाती है। बिल्कुल, मैं महानिदेशक से मांग कर रहा हूं कि जो इस तरह के ऑपरेशन हो रहे हैं बड़े बड़े, जरा उनके पेशेंटों का आप देख लीजिए कि दवाइयां वो उनकी है नहीं, फिर भी डॉक्टर लिख देते हैं और अपने मेडिकल स्टोरों को वापस ले लेते हैं। ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश का और सौभाग्य इस बात के आप जैसे पत्रकार ऐसे मुद्दों को लाते हैं जिससे लोगों को जागरूक होने की जरूरत है कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल से हम गए हैं तो फिर अल्ट्रासाउंड करा लें एक बार अपना नाम, कहीं ऐसा तो नहीं किडनी गायब हो गई है। और इन राक्षसों के ऊपर मैं तो ऐसे डॉक्टरों को राक्षस ही कहूंगा, बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो पूरे डॉक्टर पैसे बदनाम करते हैं मानस जी। और मेरा अनुमान, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, कि इसका ऑपरेशन भी किसी बड़े डॉक्टर ने किया, वो भी सरकारी मेडिकल कॉलेज। कई डॉक्टर ऐसे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद निराला नगर में बता रहा हूँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, बोर्ड किसी और का है, डॉक्टर साहब ऑपरेट कर रहे हैं। केस बिगड़ गया तो किस डॉक्टर ने किया ये जांच विषय बन जाएगा। इसीलिए इसमें मेरा अनुमान है कि किसी बड़े डॉक्टर ने किया है, क्योंकि किडनी मामला है इसलिए उसको ओपन नहीं किया जा रहा है। ये गंभीर मामला है, सरकार को जांच करना चाहिए। दूसरी बात माना जी, प्राइवेट हॉस्पिटलों में पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, क्योंकि पैरामेडिकल स्टाफ आएगा तो वेतन ज्यादा लेगा। वहां कोट पहन घूम रहे हैं, पता लगा प्यून है या डॉक्टर है ये भी नहीं समझ मिलता है। ब्लड निकल रहा मैं देखता हूं लोगों का और ग्लूकोज चढ़ रहा है, डॉक्टर साहब का है, क्योंकि वो मेडिकल के हैं ही नहीं। हमारे आप जैसे लोगों को 5,000-10,000 रख दिया गया, एक आला एक पकड़ा के डॉक्टरों का सफेद कोट पहना भेज दिया गया पेशेंट पास, उस समय डॉक्टर साहब नहीं। तो इस पे सरकार को गंभीरता से लेने बिल्कुल आप सच आपकी बातें 100% सच हैं त्रिपाठी जी, और कहीं ना कहीं इस पर सोचने की जरूरत है और गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े करती हैं कि आखिर विशेषज्ञ आप ये देखने की बात है कि जिन अस्पतालों के लाइसेंस दिए गए हैं, जो अस्पताल धड़ल्ले से संचालित है, वहां पर पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर का जो स्टाफ है वो प्रशिक्षित है, डिग्रीधारी है या नहीं है, या लोगों के जिंदगी के साथ ऐसी खिलवाड़ किया जा रहा है। ये गंभीर समस्या है। लोगों की अगर सामान्य इलाज के लिए व्यक्ति जाएगा, उसका किडनी निकाल लिया जाएगा, उसके अन्य अंग निकाल लिए जाएंगे, तो कैसे हमारा जो
हमारा जो प्रदेश है, हमारा देश है, वो स्वस्थ रहेगा। और इसके पीछे जो सिंडिकेट है, इसके पीछे जो गिरोह है, अगर काम कर रहा है तो उसकी जांच अगर नहीं होगी तो ये लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ती जाएंगी। इसलिए सतर्कता जरूरी है और ऐसे मामलों की तह तक जाना जरूरी है। गंभीर जांच की जरूरत है कि ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति ना हो, ये निर्धारित करना होगा। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।